ये जो टर्म है स्टेट ऑफ मोशन, ये जो टर्म है अपने भीतर दो इनफैक्ट तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर इसने छुपा रखी है। तीन इंपॉर्टेंट बातें अपने अंदर छुपा रखी है। कौन कौन सी? चलो देखते हैं। पहला पोजीशन। पहला पोजीशन यानी कि कभी भी हम किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब पोजीशन। उस बॉडी की पोजीशन क्या है, कहां पे स्थित है वो बॉडी। अर्थात स्टेट ऑफ मोशन बोलते ही पोजीशन अंडरस्टूड हो जाएगा, यानी कि आप पोजीशन के बारे में कहना चाह रहे हो, तभी आपने टर्म यूज किया स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ये जो बातें हैं, ये तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये छुपी हुई है। पहला पोजीशन, दूसरा स्पीड और तीसरा डायरेक्शन। पहला पोजीशन, दूसरा स्पीड और तीसरा डायरेक्शन। यानी कि यदि आपको किसी भी बॉडी के बारे में ये कहना हुआ कि आई वॉन्ट टू नो द पोजिशन, आई वॉन्ट टू नो द स्पीड, आई वॉन्ट टू नो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप ये तीन चीजें कहने के बदले में सिर्फ ये कह दो कि आई वॉन्ट टू नो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, आई वॉन्ट टू नो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बस इतना कह देना ही काफी हो जाएगा। इतना कह देना ही काफी हो जाएगा कि आप उस वस्तु, उस बॉडी, उस पार्टिकल की पोजीशन भी जानना चाह रहे हो, स्पीड भी जानना चाह रहे हो कि किस स्पीड, किस रफ्तार के साथ वो भाग रहा है और किस दिशा में वो जा रहा है। ये तीनों चीजें आप जानना चाह रहे हो। अगर आप किसी को उल्लेख करते हो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि बॉडी की पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है। यानी याद रखेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन कह दिया मतलब ये तीनों चीजें अपने आप कह दिया हमने, अंडरस्टूड है। ठीक बेटा, तो ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सवालों के अंदर पूछ लिया जाए, एग्जाम में सवालों के अंदर पूछ लिया जाए व्हाट इज द या फाइंड आउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो सिर्फ उसकी वेलोसिटी या सिर्फ उसकी जो मात्र स्पीड है वो बताने से काम नहीं चलेगा कि वो एक्सीलरेट कर रहा है नहीं कर रही है, बताने से काम नहीं चलेगा। आपको उसकी ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। कहां पे है, सपोज x=5 पे बताना पड़ेगा, सपोज 2,4 पे है, इस कोऑर्डिनेट पे बताना पड़ेगा, किस पोजीशन पे बताना पड़ेगा, सपोज ओरिजिन पे बताना पड़ेगा उसको कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ओरिजिन है। दूसरा, सपोज वो चल रहा है ओरिजिन पे है लेकिन उस समय ओरिजिन से वो गुजर रहा है, कितने स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ, वो बताना पड़ेगा हमको। और प्लस ये भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन, ये तो मुझे अलग से एक वीडियो डालना चाहिए था खैर इसके अंदर कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आप ये सीख जाओगे, ये समझ जाओगे कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन, ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। बराबर बराबर बेटा। तो ये चीजें हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो पहले से, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैंने ये अपडेट करी, वो अपने दिमाग में अच्छे से इस बात को डाल लेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है। इट्स एन ऑफिशियल और प्रोफेशनल टर्म है जिससे कि हम इन तीनों चीजों को इंडिकेट करते हैं, पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन को। ठीक, तो सपोज हम बात करें इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भैया, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक कि बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक उसकी स्टेट ऑफ मोशन वो मेंटेन करके रखता है। अर्थात किसी ब्लॉक को आपने सामने टेबल पे रख दिया तो रुका ही रहेगा, रखा ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। और सपोज आपने किसी बॉडी को किसी परफेक्टली स्मूथ सरफेस के ऊपर, जहां कोई फ्रिक्शन नहीं, आई रिपीट, जहां कोई फ्रिक्शन नहीं, वहां पर आपने किसी ब्लॉक को ऐसे स्मूथ सरफेस पे, परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे किसी ब्लॉक को आपने रख के चला दिया, रख के चला दिया। सपोज उसको हमने स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकंड की, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड दे दी और दे करके छोड़ दिया। लंबी जगह है, काफी लंबी जगह है, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी भी मोमेंट पे रोक के चेक कर लो, उसकी स्पीड बिल्कुल वही मिलेगी, वही मिलेगी, रत्ती भर भी चेंज नहीं होगी, रत्ती भर भी कम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कम करने वाला तो कोई है नहीं ना, फ्रिक्शन तो है नहीं ना, गायब कर दिया हमने। परफेक्टली स्मूथ सरफेस पहले ही कह दिया।